तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड शुरू करने से पहले भाई आपको बता दूं कि क्यूएनए हम लोग आज ही करने वाले हैं, तो जो भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट्स में डाल दीजिए, बिकॉज संडे को क्लास इन इटली है तो उस दिन हम लोग क्यूएनए नहीं कर पाएंगे, तो आज ही निपटा लेते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है फटाक से हैशटैग क्यूएनए डालिए एंड पूछ डालिए, जितना होगा मेरे से मैं पिक करूंगा। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स के कॉमेंट से। कोडी रोड्स ने रोमन रेंस एंड जेकब फाटू के होने वाले ट्राइबल कॉम्बैट मैच के ऊपर कॉमेंट किया है। एंड कोडी रोड्स करते हैं अपनी प्रेडिक्शन शेयर, मतलब एक वर्ल्ड चैंपियन दूसरे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के पर अपनी प्रेडिक्शन शेयर कर रहा है। एंड कोडी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि जेकब फाटू रोमन रेंस को हरा देने वाले हैं क्लास इन इटली में। कोडी रोड्स ईएसपीएन के साथ बात करते हुए कहते हैं, बाय द वे, कोडी रोड्स प्रेडिक्ट्स दैट जेकब फाटू इज गोइंग टू बीट रोमन रेंस दिस संडे एट क्लास इन इटली। कोडी को बिलीव है कि जेकब फाटू बन जाएंगे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एंड निकलेंगे वो क्लास इन इटली से बिना रोमन को एक्नॉलेज किए हुए, बल्कि रोमन को उल्टा एक्नॉलेज करना पड़ेगा जेकब को। तो ये है कोडी की प्रेडिक्शन। क्या आप लोग भाई कोडी की प्रेडिक्शन से अग्री करते हो? क्या आपको भी लगता है, कोडी के फैंस को भी लगता है कि रोमन रेंस एंड जेकब का मैच क्योंकि मेन इवेंट कर रहा है तो टाइटल चेंज होगी? एंड आई एक्चुअली अंडरस्टैंड द लॉजिक भाई। गंथर एंड कोडी का भी मैच मेन इवेंट करता, रोमन ओपन करते हैं, तो मेरे दिमाग में भी थॉट आता कि हाँ भाई शायद गंथर क्या पता चैंपियन बन ही जाए, बिकॉज वैसे भी हल्का सा अनप्रेडिक्टेबल तो मैच है ही है रोमन जेकब के कंपैरिजन में। एंड ऊपर से अगर मेन इवेंट करेगा तो एक फील आती है ना, क्या पता भाई कुछ शॉकिंग इनको करना हो। एंड यहाँ पे तो वैसे भी जेकब फाटू मोस्ट लाइकली भाई अपने आखिरी मैच में ही है इस टाइटल के लिए, तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ट्रिगर पुल कर ही दें। बट द फैक्ट इज कि कोडी रोड्स ने प्रेडिक्ट किया है। लाइक रोमन रेंस को तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि कोडी के चैंपियनशिप की बात करेंगे कि भाई कौन जीतेगा। यही अंतर है लेवल्स में। एक तरफ कोडी रोड्स रोमन रेंस के नाम के बिना जी नहीं सकते हैं, उधर दूसरी तरफ रोमन रेंस कोडी का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। लाइक रोमन रेंस को तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि कोडी एंड गंथर के मैच को प्रेडिक्ट करेंगे, होगा ही नहीं, किसी भी जन्म में नहीं होगा, बिकॉज रोमन रेंस के पास टाइम ही नहीं है भाई इतना बैठ के पंचायती करने का। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड भाई कि कोडी रोड्स के फैंस ऐसा क्यों सोचते हैं कि रोमन हारेगा, क्यों जेकब जीतेगा। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि भाई कोडी रोड्स ही जब ऐसा सोचते हैं तो फैंस में भी वो एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसमिट तो होगी डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है कोडी ये चाहते भी होंगे, सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है, उनकी दिली इच्छा होगी कि जेकब फाटू चैंपियन बन जाए ताकि कोडी रोड्स वापस से टॉप पे आ जाए। बिकॉज ऑफ रोमन रेंस भाई कोडी रोड्स मेन इवेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर जेकब फाटू चैंपियन होंगे तो ऑब्वियसली कोडी रोड्स विल मेन इवेंट, बिकॉज कोडी तो डेफिनेटली जेकब फाटू से मैसिव सुपरस्टार हैं। तो ये इच्छा है डेफिनेटली कोडी रोड्स की कि वो रोमन रेंस को हारते हुए देखें क्लास इन इटली में, ताकि क्लास इन इटली के बाद रोमन रेंस उनके लेवल के नीचे आ जाए एंड कोडी रोड्स अपनी रेन के साथ सोज को मेन इवेंट करने लगे। बट सैडली आई डोंट थिंक अभी ऐसा होने वाला, अभी टाइम लगेगा। अगर ऐसी कोई इच्छा रखनी है कोडी को तो वो समझ स्लैम या इस साल के एंड तक के लिए, नहीं तो अगले महीने के लिए रख सकते हैं। अभी तो रोमन नहीं हारने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो। सो व्हेन इट कम्स टू कोडी रोड्स दिस सिचुएशन इज लाइक स्मॉल डे बिग ड्रीम्स, यू नो। बाकी अभी के लिए बस इतना ही था भाई। कोडी रोड्स ने यही बोला था, मतलब वीडियो के लिए नहीं, इस टॉपिक के लिए इतना ही था। आपके क्या थॉट्स इस चीज़ के ऊपर कमेंट करके बताना। सैडली इट्स नॉट हैपनिंग कोडी, आई एम सो सॉरी मैन। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि एंजो अमोरे को लेकर सर्टिफाइड जी सर्टिफाइड स्टड की बात करने वाले हम लोग। भाई एंजो अमोरे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने वाले, वी ऑल नो, एंड शायद अकेले नहीं बल्कि बिग कैश के साथ में आने वाले, यानी कि SAWFT आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस से सुनने को मिल सकता है भाई। एंड अपडेट्स का कहना है कि रिटर्न इज एमिनेंट, यानी कि कभी भी आपको जल्दी से जल्दी एंजो अमोरे देखने को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको NXT में डाला जाएगा, हालांकि हम नॉट सो श्योर, लेकिन शायद NXT में डाला जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों साथ में आएंगे, बिग कैश एंड एंजो दोनों साथ में आएंगे, देन आई गेस शायद इनको फिर मेन रोस्टर पे डाला जाएगा। बिकॉज अभी अपडेट आई थी ना निकल के सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने टैग टीम डिवीजन को रीबिल्ड करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहते हैं। तो ऐसे में एंजो अमोरे बिग कैश अगर साथ में आएंगे तो देन आई विल अज्यूम कि दोनों भाई साथ में आएंगे, तो फिर अब सीधा मेन रोस्टर पे ही आएंगे। लेकिन अगर अकेले आए, अगर एंजो अकेले आते हैं, देन आई गेस कि शायद वो NXT में आएंगे। लेकिन साथ में आए या NXT में अकेले आए भाई, आई थिंक द रिटर्न इज एमिनेंट, बिकॉज अपडेट्स भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट करती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि ट्रिपल एच के माइंडसेट को लेके। ट्रिपल एच बहुत सारे नए नए टैग टीम साइन करना चाहते हैं, नए नए मतलब जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी आए नहीं है, या फिर उन टैग टीम्स को वापस लाना चाहते हैं जो कि आए थे या तुरंत निकल गए थे, या फिर डील ऑलमोस्ट हो गई थी लेकिन नहीं हो पाई थी। तो ट्रिपल एच इन टैग टीम्स को लाना चाहते हैं, लाइक विंसेंट एंड डच, शायद आपने नाम सुना होगा, रिंग ऑफ ऑनर के टैलेंट्स थे, हैं कई बार NXT में देखने को मिले। तो विंसेंट एंड डच को ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू वाले साइन करना चाहते हैं। फिर एक गन्स करके टीम है, उनको भी साइन करना चाहते हैं। अभी हमने एंजो कैश का सुना है भाई, FTR को ये लोग साइन करना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टैग टीम्स है जिनको ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस लाना चाहते हैं, बिकॉज टैग टीम डिवीजन को इनको रीबिल्ड करना है। बट ऐसे में क्वेश्चन जेन्युइन आता है कि भाई ऐसा था तो आपने न्यू डे को क्यों निकाला, लाइक न्यू डे के साथ ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि इनको
लगा ही नहीं था कि न्यू डे डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ेगी। लाइक इन्होंने ऑफर किया पे कट एंड इनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि न्यू डे वाले यानी जेवियर एंड कोफी बोलेंगे कि हम जा रहे हैं। तो इनको लगा था कि ये लोग रहेंगे, ये निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन वो भाई पे कट लेके चले गए। आल्सो ये जो टैग टीम्स आएगी भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है, बिकॉज टीके वाले एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर पे फिलहाल काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एफटीआर वाले आएंगे, बिकॉज एफटीआर तो भाई वहाँ पे AEW में अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं। वो वहाँ से क्यों आएंगे इधर लैक लस्टर बुकिंग के लिए, पता भी नहीं कि आगे जाके क्या होगा। तो ऐसे में जो एफटीआर उनका तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बाकी ये एंजो एंड कैस हो गए या विंसेंट एंड डच हो गए, इनको आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इन लोगों को साइन करना चाहते हैं फटाफट से वापस से अपने टैग टीम डिवीजन को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए। मुझे लगता है भाई कि भाई अगर तुम थोड़ा सा एक दो टीम ड्रॉप कर दो एंड न्यू डे को ही वापस ले आओ, कोफी एंड जेवियर को, तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा, ज़्यादा बेटर कॉल होगा। बिकॉज यार सही में यार कोफी एंड जेवियर का जाना अभी भी नहीं पचता। जेवियर का तो फिर भी पच जाएगा, कोफी का थोड़ा सा लगता है कि भाई क्यों यार। तो कोफी को वापस ले आ सकते हैं तो ले आओ भाई, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि अपनी आखिरी अपडेट है लुडविग काइजर को लेकर। लुडविग काइजर को लेकर अपडेट है। रिसेंटली हमने काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी सुनी भाई, लुडविग काइजर को अरेस्ट कर लिया गया था, $1000 पे करने के बाद, बॉन्ड भरने के बाद उनको बाहर भी निकाला गया एंड अभी पता नहीं था कि भाई आगे ये कम्पीट करेंगे AAA में या फिर नहीं, बिकॉज इनको अभी मैक्सिको जाना होगा उस मैच में कम्पीट करने के लिए। तो अपडेट निकल के सामने आई भाई एंड सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया भाई कि यूएस में एंड यूएस के बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैक्सिको जा सकते हैं एंड मास्क वर्सेज मास्क मैच में कोई भी ट्रबल नहीं है। वो मैच होगा एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेज ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड मोस्ट लाइकली वहाँ पे चैड गेबल को अनवील कर दिया जाएगा, बिकॉज लुडविग काइजर एज एल ग्रांडे अमेरिकानो इज वर्किंग ग्रेट। लेकिन एक हमने स्टोरी सुनी थी बीच में कि शायद ये जो कहानी आई थी एलिवेटर वाली, कि किसी के साथ ये इंटीमेट हो रहे थे एलिवेटर में, उसके बाद किसी ने इनको देखा एंड उस पर क्वेश्चन करा तो इन्होंने उसको पंच कर दिया। तो इसको लेके नई अपडेट ये आई थी कि भाई जो बंदा था जिसने देखा उसने सिर्फ टोका नहीं था इनको, बल्कि उसने काफ़ी कुछ बोल दिया था, लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल, पॉलिटिकल एंड पता नहीं क्या क्या। एंड अभी इसके ऊपर अपडेट आई, आई होप इट्स नॉट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, इसके ऊपर अपडेट आई। उसका कहना है कि जो सेकंड कहानी आई थी कि आइस वगैरह जो वहाँ की एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस वालों की, जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसके जो मेंशंस थे कि आइस वगैरह का नाम ले लिया था इस बंदे ने लुडविग काइजर के अगेंस्ट, या फिर गालियाँ दी थी, पता नहीं क्या क्या बोला था। तो ये सब एक प्लांटेड स्टोरी है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर खुद सुपरस्टार्स एंड एम्प्लॉयज ऐसा मानते हैं कि ये जो कहानी है कि लुडविग को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया था फिजिकल होने के लिए, ये कहानी फेक है, फालतू है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग खुद मानते हैं कि ये फालतू कहानी, इसमें कोई रियलिज्म नहीं है एंड उनको लगता है कि गलती लुडविग काइजर की ही थी। लेकिन अब किसी की भी गलती हो भाई, वो कहानी पीछे है एंड लगता नहीं है कि ज़्यादा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल होगी, क्या ही करना। मतलब हो गया अल्टरसेशन था, अब कौन सा किसी का मर्डर कर दिया किसी ने, तो ऐसी चीज़ें होते रहती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई कवर अप करने के लिए कुछ भी करती है, तो आई डू अग्री कि हो सकता है कि ये प्लांटेड स्टोरी हो। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई लोग ये सारी अपडेट्स थी एंड क्वेश्चंस आप लोग डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो Q&A वाली वीडियो आएगी, अभी के लिए यही सारी अपडेट्स थी भाई। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।